बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हमारी इनडायरेक्ट के हवाले से है, इनडायरेक्ट मेथड के यानी कि अनग्रुप डाटा एम यानी कि फाइंड करना है हमने इनडायरेक्ट मेथड से। और क्वेश्चन नंबर है तीसरे सवाल का 7वां जुज है और चैप्टर का नाम है एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और चैप्टर नंबर हमारा 3 है। स्टैट्स की ये हमारी आईकॉम पार्ट 2 की बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बुक है। इसका चैप्टर का नाम है जी एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और चैप्टर नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर तीसरे सवाल का 7वां जुज़ है। लिखा है जी फॉलोइंग टेबल गिव्स डेली इनकम ऑफ 8 ऑपरेटर इन अ टूल फैक्ट्री। एक टूल फैक्ट्री में 8 ऑपरेटरों की इनकम नीचे बताई गई है जो मैंने आपको लिख दी है। ये ऑपरेटरों की इनकम है, ऑपरेटरों का नाम है ABC से लेकर H तक है और इनकी इनकम भी बताई गई है। फाइंड करें अरिथमेटिक मीन, तो हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अब ये सवाल हमने फाइंड पहले डायरेक्ट मेथड से हल कर दिया था, यानी कि अब इसमें फाइंड करना अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड करना है लेकिन मेथड नहीं बताया हुआ। हम ये सवाल डायरेक्ट मेथड से कर चुके हैं लेकिन अब यही सवाल हमने इनडायरेक्ट मेथड से करना है, क्योंकि जब फाइंड अरिथमेटिक मीन लिखा हो तो इसका मतलब है कि हम जिस मर्जी मेथड से हल कर सकते हैं, लेकिन मेथड का नाम नहीं लिखा तो लिहाजा हम इसको अब इनडायरेक्ट मेथड से हल करेंगे। तो क्वेश्चन को करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम जरा सवाल की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, यानी अब इसको x की शक्ल में लिखेंगे और असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि सबसे पहले छोटी अमाउंट फिर उससे बड़ी अमाउंट। अब इनमें सबसे छोटी अमाउंट कौन सी है जी, वो है जी 12। ये मैंने 12 लिखी, वैसे ये असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा हुआ है। 12 के बाद 12 से बड़ी अमाउंट 15, 15 से बड़ी अमाउंट 18, 18 से बड़ी अमाउंट है 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद 35 आता है, 30 के बाद 35, 35 के बाद आएगा जी 72 आ जाएगा। ये आ जी। अब इसको हमने, क्योंकि हमने इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड में हम डी निकालते हैं, तो डी निकालने का इधर फार्मूला होता है x माइनस ए बराबर है जी डी के। ये जी। अब डी x की वैल्यू हमारे पास 12 और ये माइनस फार्मूले का ए क्या होती है सपोज अमाउंट। x के कॉलम में से एक अमाउंट फर्ज करने को हम क्या कहते हैं जी ए कहेंगे। वो इनमें से कोई भी एक वैल्यू फर्ज कर लें, वो मैं कह रहा हूं जी मैंने 12 ही करनी है, ये मैंने 12 ही कर ली। अब 12 में से 12 निकाले, ये 0, ये डी की रकम आ गई हमारे पास। अब इधर x की रकम 15 माइनस फार्मूले का, अब डी की रकम, ए की रकम क्या है 12, तो ये 12 ही आ जाएगा क्योंकि ए हमने 12 किया था फर्स्ट, तो 12 ही लिखेंगे। अब 15 में से 12 निकाले 3, ये डी की रकम आ गई। अब इधर x की रकम है जी 18 माइनस फार्मूले का, ए हमने क्या फर्ज किया जी 12, तो 18 में से 12 निकाले 6, ये डी की रकम आ गई। अब इधर x की रकम है जी 20 और ए हमने फर्ज किया जी 12, तो 20 में से 12 निकाले 8, ये डी की रकम आ गई। इधर x की रकम है जी 25 माइनस फार्मूले का, ए हमने फर्ज किया जी 12, ये आ जी 25 में से 12 को माइनस करें तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 13 आ जाएगा। ये हमारे पास डी की रकम आ गई। अब यहाँ पर x की रकम है जी 30 माइनस करें 12, यानी कि ए हमने फर्स्ट किया 12 पहले ये, और 30 में से 12 निकाले 18, ये डी की रकम आ गई। अब इधर मैंने x की रकम किया जी 35 माइनस करें 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 23, ये हमारे पास डी की रकम आ गई। अब ये x की रकम है 72 और a की रकम है जी 12, तो 72 में से 12 निकाले 60, ये हमारे पास डी की रकम आ गई। हमें क्या चाहिए सम ऑफ डी, क्या चाहिए हमें पास सम ऑफ डी चाहिए। अब हम इसको जमा कर लेंगे क्योंकि ये हमारे पास डी की रकमें आ गई हैं, इनको जमा कर लें। 3 + 6 + 8 + 13 + 18 + 23 + 60, ये हमारे पास आ गया जी 131 आ गया। ये हमारे पास सम ऑफ डी क्या आ गया 131। अब यहां पर हम लिखेंगे जी बाय इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट हमने ए मालूम करना है जी इनडायरेक्ट मेथड से, और इनडायरेक्ट मेथड में एम का फार्मूला है a प्लस सम ऑफ डी ओवर m, यानी कि इसको हल करने के लिए हमारे पास 3 रकमों का होना जरूरी है, a की वैल्यू, सम ऑफ d की और m की। a की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 12, क्योंकि हमने 12 फर्ज किया था a, और सम ऑफ d हमारे पास क्या है 131, और n क्या होता है नंबर ऑफ x। अब यानी कि तादाद में कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आ गया। अब ये क्या हो रहे हैं जी डिवाइड हो रहे हैं,
ये डिवाइड कर दें, ये 12 एज आ गया, जमा आ गया। अब 131 को डिवाइड कर दें 8 से, ये हमारे पास आ जाएगा जी 16.375 आ जाएगा। अब हम दोनों को जमा कर देंगे, तो ये 12 को हम जमा कर देंगे इसमें, तो ये 28.375 ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारी आज की वीडियो मुकम्मल हुई है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आता हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और मैं इसकी इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द वो वीडियो आपको अपलोड या इसका आंसर मैं लाजमी दूंगा।